हेलो दोस्तों, भारत ज्ञान शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, वर्ल्ड वार 3 की चिंगारी भड़क चुकी है। अब सिर्फ धमाका होना बाकी है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ एक गलती और पूरी दुनिया खतरे में। और मैं आगे आपको ये भी बताऊंगा कि इस सिचुएशन में भारत क्या करेगा। क्या भारत गुट निरपेक्ष बना रहेगा या किसी गुट में जा मिलेगा। और वीडियो के आखिर में आपको व्लादिमीर पुतिन की उस शतरंज की चाल के बारे में भी बताऊंगा जो अमेरिका को बहुत भारी पड़ सकती है। सारी बातें आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो दोस्तों, मेरे साथ आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, रूस और यूक्रेन की जंग लगातार खतरनाक रूप लेती जा रही है और इस जंग ने पूरी दुनिया को दो धड़ों में बांट दिया है और अब हालात धीरे धीरे तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर पहुंच गए हैं। दोस्तों, सच मानिए, दुनिया का हर देश खतरनाक से खतरनाक हथियारों का जखीरा जमा करने में लगा है। हर एक देश दूसरे देश से या तो खतरनाक हथियार बनाने का या फिर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं और इस काम में हमारा भारत भी लगा है। दोस्तों, सच मानिए, रूस और यूक्रेन का युद्ध अघोषित वर्ल्ड वार ही है। कैसे? तो सुनिए। एक तरफ रूस है और छुपे तौर पे उसकी मदद कर रहे हैं देश जैसे ईरान, चीन, बेलारूस, क्यूबा, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान आदि देश किसी न किसी तरह से रूस की मदद कर रहे हैं। उनमें हमारा भारत भी शामिल है। तो वहीं दूसरी तरफ है यूक्रेन। यूक्रेन की मदद अमेरिका की अगुवाई में यूरोप और पूरा नाटो संगठन यूक्रेन को दबा दबा के एक से बढ़कर एक हथियार और गोला बारूद की सप्लाई कर रहे हैं। ये सब दबी जवान में हेल्प कर रहे थे, लेकिन 14 मार्च को काला सागर में, जिसे ब्लैक सी भी कहते हैं, अमेरिका और रूस दोनों महाशक्तियां आमने सामने भिड़ गईं, जिससे पूरा मामला 90 डिग्री घूम गया है। दरअसल हुआ ऐसा कि काला सागर के ऊपर अमेरिका की MQ-9 रीपर ड्रोन उड़ रहा था और खुफिया जानकारी इकट्ठा करके यूक्रेन को देता था कि कहां से और किस तरह का हमला होने वाला है, जिससे कि यूक्रेनी सेना उस जगह को ही खाली कर देती थी या रूसी हमला होने से पहले उस पर पलटवार कर देती थी, जिससे कि रूस का अटैक विफल हो जाता था। इसी से परेशान होकर रूस ने अपने सुकोई 27 लड़ाकू विमानों द्वारा अमेरिका की MQ-9 रीपर ड्रोन को काला सागर में डुबो दिया। तब से ये जो यूक्रेन और रशिया का मैटर चल रहा है ना, ये अब पूरा 90 डिग्री घूम चुका है और अमेरिका सहित पूरा नाटो संगठन हमलावर की भूमिका में आ चुका है। और इसी कड़ी में अमेरिका की MQ-9 रीपर ड्रोन रूस द्वारा मार गिराने के 2 दिन बाद यानी 16 मार्च को काला सागर के ऊपर ब्रिटेन और जर्मनी के लड़ाकू विमानों ने रूस के लड़ाकू विमान को घेर लिया था। वो तो अच्छा हुआ कि बच के निकल गया, वरना सच मानिए अब तक कितने शहर जल रहे होते। और अब हालत ये है कि अमेरिका का सबसे ताकतवर माने जाने वाला हथियार, जिसका नाम है पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, यूक्रेन की धरती पर उतार दिया है। और ये इतना खतरनाक है कि रूस की किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल को भी आसमान में ही मार के गिरा सकता है। ये अमेरिका का दावा है। उधर पोलैंड भी MiG-29 लड़ाकू विमान और लेपर्ड जैसे खतरनाक टैंक यूक्रेन में भेज रहा है। उसके बाद 12 और देशों ने अपने टैंक भेजने का ऐलान कर दिया है। उधर पोलैंड में अमेरिका और नाटो देशों के करीब 15,000 सैनिक भी उतार दिए हैं। नाटो देशों की नेवी भी एक्टिव मोड में आ चुकी है। सच मानिए, अमेरिका की अगुवाई में नाटो के सभी देश खुलकर रूस पर हमला करने को तैयार हैं। लेकिन रूस तो रूस है, वो भी हार मानने वालों में से नहीं है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने पार्लियामेंट में ये ऐलान कर चुके हैं कि रूस का हारने का मतलब होगा दुनिया का सर्वनाश। अब सवाल उठता है कि ऐसी सिचुएशन में भारत क्या करेगा। क्या वो गुट निरपेक्ष बना रहेगा या किसी गुट में शामिल हो जाएगा? तो इसको इस तरह से समझते हैं कि रूस और भारत की पुरानी दोस्ती है। जब भी भारत को रूस की जरूरत पड़ी, बिना देरी के रूस ने भारत की मदद की और व्यापार भी साल भर में 10 से 12 बिलियन डॉलर है। लेकिन अमेरिका और यूरोप से सालाना करीब 600 बिलियन डॉलर का व्यापार करता है भारत, तो उनको भी नहीं छोड़ सकता है। तो मैं बता दूं कि भारत पर्दे के पीछे से रूस की सपोर्ट करते हुए भी तब तक गुट निरपेक्ष बना रहेगा जब तक कि उस पर हमला या कोई उकसावे वाली कार्रवाई न करे। अब बात करते हैं पुतिन के माइंड गेम की। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि जंग शुरू हुए 1 साल से भी ज्यादा हो गया, लेकिन रूस जैसी महाशक्ति छोटे से देश को हरा नहीं पाई? पर ऐसा नहीं है। दरअसल बात कुछ और है। तो मैं आपको बता दूं कि रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका के 35 से 40 बिलियन डॉलर का गोला बारूद खत्म हो चुका है और
करीब इतना ही यूरोप और नाटो के देश भी दे चुके हैं। और ये 24 फरवरी 2023 तक का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ। अमेरिका के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जितना गोला बारूद हम एक साल में प्रोडक्शन करते हैं उसका डबल यूक्रेन को चाहिए। बस यही है पुतिन का माइंड गेम, जिसमें फंसकर अमेरिका अपना गोला बारूद और अन्य बड़े हथियार बर्बाद करवा रहा है। और कुछ अमेरिका के एक्सपर्ट और मीडिया हाउस में भी चर्चा तेज हो गई है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।